हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2020 की। ना सिर्फ सीटेट 2020 बल्कि सीटेट के बारे में या सीटेट को लेकर जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे या क्वेश्चंस हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और एक बड़ा प्रश्न, विल आई गेट द जॉब आफ्टर क्लियरिंग सीटेट एग्ज़ाम, ये होगा आप लोगों के मन में कि सीटेट क्लियर होने के बाद क्या गारंटी है कि हमारी जॉब लग ही जाएगी, या ये कंफर्म है, ये श्योर है कि सीटेट क्लियर होने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं सीटेट से संबंधित, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और बाकी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि इसी तरह के प्रश्न और बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ टीचिंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल के लिए, या कुछ जो साइकोलॉजी वगैरह के या रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए, क्लासेस लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक या जिनको इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। सीटेट के बारे में जो 10 प्रश्न हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सीटेट के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका लेवल, जो एग्ज़ाम लेवल है, वो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होता है। 20 लैंग्वेजेज़ में इसका एग्ज़ाम होता है और 112 सिटीज़ में, 112 शहरों में इसको कंडक्ट किया जाता है इन इंडिया। और इसका जो एग्ज़ाम टाइम है वो है 150 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है। 2020 में जब ये डेट रिलीज़ हुई थी, यानी कि सीटेट के फॉर्म एप्लीकेशन के लिए या ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए खोले गए थे, तो 24 जनवरी 2020 को इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे। लास्ट डेट इसकी मार्च थी, आई थिंक 9 मार्च रही है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 जुलाई निर्धारित की गई थी। अब उम्मीद ये थी कि कोविड के चलते या लॉकडाउन के चलते हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए या डेट चेंज कर दी जाए, तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अभी तक जो निर्णय लिया गया है या निश्चित है वो 5 जुलाई ही है। और उसके साथ कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी, जो कि साइट पर दिया गया है कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, बाकी कुछ और चीज़ें ये आप देख सकते हैं, सीटेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और अब उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सीटेट के मद्देनज़र। कौन कैंडिडेट सीटेट का एग्ज़ाम दे सकता है, कितनी बार आप क्वालिफाई कर सकते हो, मिनिमम एज क्या है, मिनिमम जो मार्क्स हैं वो क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं जिनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स इज सीटेट एग्ज़ाम कंडक्टेड इन ए ईयर। एक साल में जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कितनी बार निकलता है या कितनी बार कंडक्ट होता है, लिया जाता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो सीटेट का एग्ज़ाम एक साल में, जो अगर देखें हम सही तरीके से, तो 2 टाइम्स, 2 बार ये निकलता है, जैसे यूजीसी नेट का निकलता है। और मंथ है इसके जुलाई और दिसंबर। अगर बीच में कोई बाध्यता ना आई, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर डिपेंड करता है बाकी, लेकिन जो निर्धारित समय है वो जुलाई और दिसंबर है। और 2 ही बार ये एग्ज़ाम एक साल में कंडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले, इज़ देयर एनी एज लिमिट टू अपीयर फॉर सीटेट एग्ज़ाम। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जब तक आप स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर किसी पोस्ट के लिए, किसी टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तब तक आप सीटेट दे सकते हैं, चाहे इन सर्विस हैं, चाहे आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, आप अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये एक तरह से एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है कि आपको टीचिंग फाइनल एग्ज़ाम से पहले, यानी कि टीचिंग प्रोसेस का ये पहला चरण कह सकते हैं, पहला पड़ाव कह सकते हैं, कि आपको जब आप जेबीटी, डाइट या बीएड वगैरह की डिग्री ले लेते हो, तो उसके बाद पहला जो प्रोसेस होता है वो सीटेट क्वालिफाइंग का होता है। उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन सीटेट एग्ज़ाम। देखिए, अब तक तो कोई
नेगेटिव मार्किंग सीटेट एग्ज़ाम में हुई नहीं है और उम्मीद है आगे भी नहीं होगी। हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट्स होती हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का ये आपका प्रश्न पत्र होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीटेट। जैसे कि हमने बताया कि टोटल मार्क्स 150 होते हैं, समय भी 150 मिनट्स होता है, यानी कि 1 मिनट एक प्रश्न के लिए। और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 60% होता है जनरल के लिए, जो कि आपका 90 मार्क्स बनता है, और बाकी अदर के लिए 82-83 के आसपास होता है, जिसमें आपकी रिजर्व कैटेगरी आती है, जिसमें OBC या SC ST हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, हाउ मैनी अटैम्प्ट्स कैन बी टेकन एट द सीटेट एग्ज़ाम। अब बात ये कि मिनिमम या मैक्सिमम आप कितने अटैम्प्ट्स ले सकते हैं सीटेट में, क्या कोई लिमिट है कि आप कम से कम इतने या ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही अटैम्प्ट्स ले सकते हैं, बाकी आप सीटेट के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सीटेट के लिए कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम अटैम्प्ट्स नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम या फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, साल में 2 बार, हर बार, या साल में 1 बार, 1 साल छोड़ के नेक्स्ट ईयर, इसी तरह से आप चाहे आप क्वालिफाइंग हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, ये आपकी इच्छा है, आप कितने अटैम्प्ट्स में कितनी बार सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न 6, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ सीटेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं वैलिडिटी कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया 1 वर्ष में, मान लीजिए जुलाई में दिया, और वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, आगे आपको कब ये एग्ज़ाम देना है या क्लियर करना है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसकी वैलिडिटी होती है 7 साल, जबकि अगर हम HTET की बात करें तो HTET की वैलिडिटी कितनी होती है, HTET की वैलिडिटी होती है 5 साल। लेकिन सुनने में यही आया है कि HTET भी अब 7 साल के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। ओके, तो अगले प्रश्न पर वही एक क्वेश्चन, विल आई गेट द जॉब आफ्टर क्लियरिंग सीटेट एग्ज़ाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ा प्रश्न कहा जा सकता है कि क्या जब अगर हम सीटेट क्लियर कर देते हैं तो हमारी जॉब सिक्योर है, पक्की है कि सीटेट क्लियर करते ही आपको जॉब लग जाएगी। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। इट्स ओनली एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपका एक योग्यता आधारित करता है कि आप आगे फाइनल जो आपको जॉब लगनी है उसके लिए आप एक क्वालिफाई हो चुके हो। मान लीजिए आप में से 1,50,000 लोगों ने JBT किया हुआ है और अब उन लोगों को सीधे जॉब नहीं मिलेगी, उससे पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, एक पड़ाव से गुजरना होगा जो कि है सीटेट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और मान लो इसमें से जो हमने बात की 1,50,000 या 1.5 लाख कैंडिडेट्स की, जिन्होंने अभी फ्रेशर्स हैं या पुराने हैं जो भी हैं, और वो JBT टीचर या प्राइमरी टीचर के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो कब एप्लीकेबल होंगे, जब वो सीटेट को क्लियर कर चुके होंगे। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट तो वो कम हो जाएंगे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि मान लीजिए 1.5 लाख में से 30,000 लोग ही सीटेट क्लियर पर कर पाए हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी गलत व्यू में नहीं, बट एक समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ ले रही हूँ। तो देखिए, एक छटनी तो यही हो गई कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें सीटेट क्लियर करने वाले 30,000 ही बच्चे हुए हैं क्लियर, और अब जब वैकेंसी निकलती है, मान लो 1,000 2,000 हैं, तो सीटेट की वजह से कुछ कैंडिडेट्स हैं वो तो वहीं कम हो गए। जहाँ फाइनल जॉब के लिए फाइनल फॉर्म 1.5 लाख कैंडिडेट्स को अप्लाई करना था, अब वो सिर्फ वो 30,000 कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने सीटेट क्लियर कर लिया और आप जॉब के लिए तैयार हो गए हो या आपकी जॉब पक्की हो गई है। प्रश्न 8 पर बात करें, विल CBSE और सीटेट यूनिट विल गिव मी जॉब इफ आई क्लियर द एग्जाम। Will CBSE or CTET unit give me job if I clear the exam?
क्या जो CBSE है या सीटेट यूनिट है वो मुझे जॉब देगी अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर कर जाती हूँ या कर जाता हूँ सीटेट का। तो देखिए CBSE क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्टेड बॉडी है। तो CBSE कहें या सीटेट यूनिट कहें, इनमें से कोई भी आपको एग्ज़ाम या माफ़ कीजिएगा, जॉब नहीं देगा अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है। इसके बाद आपका स्टेट लेवल पर, जैसे मान लीजिए सेंट्रल एलिजिट, तो KVS जैसे एक संस्था है, केंद्रीय विद्यालय संस्था, या नवोदय विद्यालय संस्था है, या DSSB है, ये अलग से जो फॉर्म निकालते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन मांगते हैं, वो आपको अप्लाई करना होगा अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। देन उसके बाद आपको वो टेस्ट भी क्लियर करना होगा, शॉर्टलिस्टेड होना होगा, उन कैंडिडेट्स में अपनी जगह बनानी होगी जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, जो टॉप कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि देखिए एक पोस्ट के लिए कई बार होता है फाइट 20-20, 50-50, 100-100, और TGT PGT में तो देखा गया है कि हज़ार लोगों पे भी फाइट होती है। ठीक है, SSC तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे तो लाखों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और हज़ारों में वैकेंसीज़ होती हैं। तो देखिए इसी तरह अब आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, चाहे YouTube है, चाहे कोई एजुकेशन ऐप है, टाइम मिलते ही आप बस कर डालिए अपनी तैयारी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैन आई अप्लाई फॉर सीटेट अगेन इफ़ आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड द एग्ज़ाम बिफोर। क्या आप, अगर मान लीजिए आप पहले सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप दोबारा भी सीटेट अप्लाई करें या सीटेट का एग्ज़ाम दें, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी रहे, मार्क्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो यस यू कैन, आप दोबारा से सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पहले से क्वालिफाइड ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा, आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 2013 में क्वालिफाई किया था और 7 ईयर्स उसमें अगर जोड़ दे तो 13 to 20 तक है, और मान लो 19 में फिर से फॉर्म निकले या 15 में सीटेट के फॉर्म निकले, आपने अप्लाई किया और आपका फिर से क्लियर हो गया, तो आपके 7 साल आगे बढ़ गए। यानी कि आप दूसरे सर्टिफिकेट का उस वक्त यूज़ कर सकते हो जब वो पिछले वाले की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो बार बार भी मान लीजिए ये मौके नहीं मिलते हैं कि आपका एग्ज़ाम, खैर गलत नहीं बोलना चाहिए, बट लक की बात है या मेहनत की बात है। कई बार हमारी सेहत साथ नहीं देती, कई बार हमारा मूड साथ नहीं देता कि हम हर बार अच्छे मार्क्स से ही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। प्रश्न 10, कैन आई अपीयर फॉर पेपर 1 and 2 इन डिफरेंट साइकिल्स ऑफ द एग्ज़ाम। बिल्कुल, आप अलग अलग साइकिल्स में पेपर 1 और 2 अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सर्टिफिकेट में आपके दोनों क्वालिफाई होने चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि, ठीक है, तो आप अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सर्टिफिकेट्स में 2 अलग अलग साइकिल्स में एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। इससे कोई इशू नहीं है, बशर्ते आपके एलिजिबल हों। आपने बीएड किया है तो पेपर 2, और अगर आपने डाइट की है, JBT की है, तो पेपर 1। पेपर 1 आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है और पेपर 2 आपका हायर लेवल के लिए होता है, जो कि TGT। दिल्ली में TGT पोस्ट के लिए पेपर 2 और PRT पोस्ट के लिए पेपर 1 क्लियर होना ज़रूरी है। जबकि अदर स्टेट, अगर हम हरियाणा की बात करें तो HTET में 3 लेवल पर HTET होता है, 1st, 2nd एंड 3rd, PGT, TGT और प्राइमरी। तो हर लेवल उनका अलग होता है। तीनों लेवल पे तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और दिल्ली में PGT के लिए कोई सीटेट एप्लीकेबल नहीं है, आपको मास्टर्स करना होना ज़रूरी है, उसके साथ बीएड होना चाहिए। कहीं अब लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि अगर आप मास्टर्स आपने किया है, बीएड नहीं किया है, लेकिन 10th से लेकर मास्टर्स तक आपका 60+ या डिस्टिंक्शन पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड आप आफ्टर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। Thank you so much. Please like, share and subscribe the channel. Good luck all. Thank you.